नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार मीणा सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। ध्यान से देखना, इस टॉपिक का भी कोई क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। आज के टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी कह सकते हैं। ठीक, श्रेणी दो थी, एक गुणोत्तर एक समांतर। कक्षा 10 में केवल समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समांतर नाम से पता चल रहा होगा, सम प्लस अंतर। सम प्लस अंतर मतलब जिनमें अंतर समान हो। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, ये पदों में अंतर समान होना चाहिए। पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये पांचवा पद, इनका अंतर समान होना चाहिए। जैसे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, मतलब पहले पद और दूसरे पद का अंतर, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतर, और चौथे पद और तीसरे पद का अंतर, पांचवा पद और चौथे पद का अंतर समान होना चाहिए। ये अंतर कहलाता है सार्व अंतर। सार्व यानी सभी अंतर, सार्व अंतर, ये अंतर कहलाता है सार्व अंतर। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, अपन क्वेश्चन लेते हैं, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि समांतर श्रेणी में दी गई समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। देखो, समांतर श्रेणी में क्या दे रखा? 2 दे रखा, 7 दे रखा, 12 दे रखा। अब देखो, प्रथम पद का मान कितना? 2। प्रथम पद का मान है भाई 2। इनमें सार्वंतर डी का मान कितना? सार्वंतर डी, 7 में से 2 गए तो 5, और 12 में से 7 गए तो भी 5। डी का मतलब है 5। सार्वंतर कौन सा पद पूछा? 11वां पद, मतलब n बराबर 11वां पद पूछा। और कौन सा पद, ये अगर क्वेश्चन आए तो इसमें एक सूत्र लगता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। सूत्र लगता है an बराबर a प्लस n माइनस डी, मतलब कोई सा भी पद पूछे उससे एक कम डी प्रथम पद के साथ। तो देखो, a n की जगह लिख दो 11 बराबर a की जगह लिख देंगे अपन 2 प्लस n की जगह लिख देंगे 11 माइनस 1 और डी की जगह लिख देंगे 5। तो 2 और 11 में से 1 जाने पर 10, कोष्टक करता है तो गुणा 5। तो 2 प्लस 10 गुणा 5 करने पर 50। अब 50 और 2 कितने आ गए? 52। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हो चुका है आपका, समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन हो चुका है। अगर अपन से वो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, जैसे 10वां पद, तो इसका सूत्र होता है भाई a प्लस 9 डी, मतलब डी 1 कम होना चाहिए। डी 1 कम होना चाहिए। तो उसने पूछा n वां पद, तो ये a प्लस, अब n है तो n माइनस 1 डी। ये सूत्र होता है n वां पद ज्ञात करने का। n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। इस प्रकार पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इनमें अंतर समान होता है। ये आंसर आ गए। एक और तरीका बताता हूं मैं आपको इसी सवाल का। जैसे उसने संख्या दी 2, 7, 12 का 11वां पद, 11 तक गिनते रहो। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इनमें देखो 5-5 का अंतर है, समांतर है ये। तो 2, 7, 12, 12 के बाद में आएंगे 12 और 5 17, 17 और 5 आएंगे 22, 22 और 5 आएंगे 27,
27 और 5 आएंगे 32, 32 और 5 आएंगे 37, 37 और 5 आएंगे 42, 42 और 5 आएंगे 47, 47 और 5 आएंगे 52। अब कौन सा पद पूछा? 11वां। गिन लो, 11 हो गए। एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद और 11वां पद। आंसर 52। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे आपके। पद ही तो पूछ रहा, अंतर देख लो कितने अंतर कितने का इसमें, 5-5 का अंतर है, तो बस 5-5 बढ़ाते ही चले बस। अब एक उदाहरण और लेते हैं अपन, दूसरा उदाहरण वही समांतर श्रेणी का। मान लो क्वेश्चन ले लेता, समांतर श्रेणी 3, 9, 15 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो देखो ये वां पद लग जाए ना, ये एनवा पद होता है। एनवा पद का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। समांतर श्रेणी लिख दो, 3 है, 9 है, 15। तो अपने को पता पहला पद कौन सा? 3, तो ये प्रथम पद हो गया 3। इनका सारवंतर कितना? 6 का। 6 का अंतर है नहीं, तो सारवंतर डी का मान हो गया 6। कौन सा पद पूछा? 20वां, तो n बराबर 20 हो गया। सूत्र ये होता ए n की जगह 20 बराबर a की जगह 3 प्लस n की जगह 20 माइनस 1 और d की जगह लिख देंगे 6। तो a 20 बराबर 3 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 6, तो 3 प्लस 114 आ गया। तो ये आ गए भाई 117। ये आंसर हो भाई। प्रथम पद का मान देखो 3 है, इनका अंतर कितना है? 6, तो सारवंतर डी का मान 6। कौन सा पद पूछा? 20वां, तो n बराबर 20। सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। हो गया समांतर श्रेणी का। तो ए 20 बराबर 3 प्लस 20 माइनस 1 और डी की जगह लिख दिए 6। 3 के 3 प्लस 20 में से 1 जाने पर 19, कोष्टक कटेगा तो इंटू 6 का 6, 19 6 114, 114 हम 3 जोड़ेंगे तो 117 आंसर। ये तो हो गया सूत्र का तरीका। अब अपना तरीका देख लो। मान लो ये सूत्र अपने को याद नहीं आता उस वक्त, तो 3 है पहला पद, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 15, 6 का अंतर है। चौथा पद हो जाएगा 21, पांचवा पद हो जाएगा 27 और छठा पद हो जाएगा 33, सातवां पद हो जाएगा 39, आठवां पद हो जाएगा 45, नौवां पद हो जाएगा 51, 10वां पद हो जाएगा 57, 11वां पद हो जाएगा 63, 12वां पद हो जाएगा 69, 13वां पद हो जाएगा 75, 14वां पद हो जाएगा 81, 6 जोड़ते चल रहे हैं अपन, 15वां पद हो जाएगा 87 और 16वां पद हो जाएगा 93, 17वां पद हो जाएगा 99, 18वां पद हो जाएगा 105 और 19वां पद हो जाएगा 111 और 20वां पद हो जाएगा भाई 117। ये आंसर है अपने। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब वो कोई सा भी पद पूछ ले, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पद ये हो गए। ये 10वां पद, ये 11, ये 12वां पद, ये 13वां पद, ये 14वां पद। बस हो गया काम। ये है समांतर श्रेणी में। अब की बार योगफल वाला सूत्र हटाई दिया तो समांतर श्रेणी में से केवल और केवल एनवा पद याद करने का सूत्र आएगा। एनवा पद, एनवा पद का सूत्र होता ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इनको आराम से लिख लो। ए बराबर होता प्रथम पद, डी बराबर होता सारवंतर, और सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद की बाकी और तीसरे पद में से दूसरे पद की बाकी, ये हो जाता है सारवंतर। और एन होता दिया गया पद
बस। और भाई an को बोलते हैं अंतिम पद, an को बोलते हैं अंतिम पद। आराम से आप इन्हें नोट कीजिए। हो गया। इसके बाद अगर समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन है और अगर प्रथम चार पद की बात करें, वो प्रथम चार पद, तो पहले पद को कहते हैं A1, दूसरे पद को कहते हैं A2, तीसरा पद है A3 और चौथा पद है A4। प्रथम पद तो A होता है, दूसरा पद होता है प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ दो, तीसरा पद होता है प्रथम पद में 2 बार सार्वंतर जोड़ दो, चौथा पद होता है प्रथम पद में 3 बार सार्वंतर जोड़ दो। इसी प्रकार अगर इस क्रम को बढ़ाते रहे तो अंतिम पद होगा, देखो यह चौथा पद है तो 3 बार डी है, इसी प्रकार अंतिम पद है तो 1 कम डी लगा दो और साथ प्रथम पद जोड़ दो। जी देखो हर कोई में यही नियम है। बस हो गया। समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का सवाल 100% आएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना, कोई प्रश्न छूटे तो मुझे बताना।